नमस्कार भक्तों, बोलिए सर्वप्रथम पूजनीय गणेश भगवान की जय। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः। माँ लक्ष्मी की जय हो। आज बैसाख माह के 11वें दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी। ये कहानी है एक शिष्य और उनके 3 गुरुदेवों की। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहा करते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से कई शिष्य आया करते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरुदेव कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीने लग जाएं। लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात हो गई है, इस समय आपको कोई भी आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ आज यहीं रात रह सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ मेरे पास रह सकते हैं। वह इतना अच्छा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि तुम्हें कुछ मिला, तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। वह कभी भी उदास व निराश नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आ जाती थी जो रोज कहा करता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बार बहुत गर्मी वाले दिन मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि तभी सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया, जो कि उसकी अपनी खुद की ही परछाई थी। लेकिन कुत्ते को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। उसको लगा कि वो कोई और दूसरा कुत्ता है। कुत्ता उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाया करता। कई बार उसने ऐसे ही किया, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई कि हमें अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे अवश्य ही मिलती है। जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है, उसको हमेशा सफलता मिलेगी।
मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा था। मैं एक गांव में गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जा रहा था। वह पास के ही किसी मंदिर में मोमबत्ती रखने के लिए जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी हाँ जी, मैंने ही ये मोमबत्ती जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब ये मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह जोत आई है? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, कहाँ गई वो? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूढ़ता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना और कभी किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझे और अपनी कमियों को दूर करें। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते ही रहना चाहिए। ये जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता ही रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और आने वाली कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।